क्या आपको भी आपके अपने हैंडमेड क्रिएशन से घर को डेकोरेट करना पसंद है? जस्ट लाइक मी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं अपने घर पे 90% थिंग्स अपने से ही क्रिएट करके डेकोरेट करती हूँ। इससे एक अलग लेवल का ही सेटिस्फैक्शन मिलता है और ये भी लगता है कि ये मेरा पर्सनलाइज्ड है। तो आपको भी अगर ये सारे आइडियाज पसंद है तो ये चैनल बिल्कुल ही आपके लिए है। So hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmo Things. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही ब्यूटीफुल से आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल तो लगता ही है, साथ ही साथ एकदम कबाड़ से बनेगा और एक्सपेंसिव भी लगता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस एवरी थर्सडेज एंड संडेज को आता है, तो एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। उसके लिए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना, तभी तो सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप सारे वीडियोस देख भी पाओगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने कौन कौन से आइडियाज यहाँ आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आप इन सारे को ट्राई भी करोगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्राफ्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह से एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड एंड इसके ऊपर मैंने पहले से ही टिश्यू पेपर अप्लाई किया है। लाइक टिश्यू पेपर से इसके एजेस को एंड फ्रंट को भी मैंने कवर कर दिया है। बट क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे क्राफ्ट्स एक साथ इस तरह से प्लान करके रखती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको शूट नहीं किया है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है जेसो। अब जेसो अप्लाई करने के बाद भी मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स दिख रहे थे टिश्यू पेपर के, तो इसलिए मैंने बाद में इसके ऊपर वॉल पुट्टी का एक थिक सोल्यूशन यहाँ पे अप्लाई किया है, सो दैट बेस बिल्कुल ही इवन लगे एंड उस पर कोई भी इस तरह से रिंकल्स नहीं दिखे। तो ये स्टेप आप करने से पहले डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से टिश्यू पेपर अप्लाई करें, अदरवाइज जो इसका मॉइस्चर रहता है, जो वाटर कंटेंट रहता है, वो सोक कर लेगा तो आपका कार्डबोर्ड फ्लफी हो जाएगा। अब डिज़ाइन की बात करें तो ये पर्टिकुलर क्राफ्ट मैंने कहीं ऑनलाइन देखा था। लाइक ये एक फ्रेम है, तो सेम इस तरह से मैंने कहीं ऑनलाइन देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसी था। तो मुझे लगा क्यों ना इसका एक सस्ता वर्जन इनएक्सपेंसिव वे में क्रिएट करते हैं, जो कि अपने कस्टमाइज्ड वे में भी होगा। लाइक एग्जैक्टली मैंने वैसा नहीं क्रिएट किया है, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वैसा ही मैंने इसके डिज़ाइंस को रखने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे मोल्डेड क्ले से मुझे कुछ फ्लावर्स के कटआउट्स चाहिए थे इसके बॉर्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि सेम ही सारे फ्लावर्स का साइजेस एंड शेप्स होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक टूल का यूज़ किया है, कटर का यूज़ किया है। आप चाहो तो आप फ्री हैंड भी फ्लावर्स बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो फ्लावर्स ही क्यों, आप इसके बदले लीव्स बना सकते हो, कैसा भी आप अपने से डिज़ाइंस बना सकते हो। तो सारे फ्लावर्स को कट कर लेंगे एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। अब जब ये सारे फ्लावर्स वेट ही रहेंगे तभी मुझे यहाँ पे सारे को पेस्ट करना है बॉर्डर पे। अगर ड्राई हो जाता है तो अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, इवन लुक नहीं आएगा। तो अगर आप इस तरह के कुछ भी आर्ट, मतलब कुछ भी क्राफ्ट अगर आप क्रिएट करते हो, तो मेक श्योर जब आपका जो भी कटआउट्स आपने किया है वो जब वेट रहे तभी आप उसको पेस्ट कीजिए, सो दैट वो एक साथ बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगा एंड देन वो आपका क्राफ्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इस तरह से सारे फ्लावर्स को मैं यहाँ पे एक के साथ, मतलब साइड्स में इस तरह से पेस्ट कर दूंगी यूजिंग फेविकॉल एंड देन इन सारे पे हम पेंट भी अप्लाई करेंगे। तो पेंट के लिए मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ करूँगी। आप चाहो तो आप चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। कलर ऑप्शंस बिल्कुल ही आपके ऊपर है, आप कैसा भी चाहो आप ऐसा बना सकते हो। तो ये सारे चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो।
अब इन सारे पे पेंट्स करते हैं। तो मैंने पूरे को ही वाइट पेंट किया है एक्रिलिक पेंट से, क्योंकि मुझे इसका बेस को वाइट ही रखना था, तो इसलिए सारे फ्लावर्स को भी मैंने वाइट कर दिया है एंड जितना भी इसका बैकग्राउंड था उस पर भी मैंने वाइट ही अप्लाई किया। अब जैसा मैंने ऑनलाइन देखा था उसके सिर्फ सेंटर पे एक ही सिंपल सा कोट लिखा हुआ था एंड बाकी पूरा ये साइड वाला पोर्शन वाइट ही था एंड फ्लावर्स में थोड़ा सा सिल्वर बॉर्डर्स था। तो आप चाहो तो आप वैसा भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्राइटर साइड में थोड़े से कलरफुल रखने का ट्राई किया है। इसलिए आपने देखा कि बाद में मैंने ये फ्लावर्स के जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको अटैच किया, सो दैट मैं उसको येलो कलर से पेंट कर सकती थी, लाइक एक डेजी का लुक। तो इस तरह से मैं सारे को पेंट करूँगी। सेंटर पे अपने मनपसंद आप चाहो तो कुछ भी कोट्स लिख सकते हो, उसको आप सिंपल ब्लैक से भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो उसको कलरफुल भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलरफुल रखा है जो आप आगे देखोगे एंड ये आप ऐसा ही सेम चाहते हो तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। तो अब ये ऑलमोस्ट डन है। इसके ऊपर जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं वार्निश का भी कोट अप्लाई करूँगी, बट वो मैंने शूट नहीं किया है। एंड देखो ये कितना ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको स्टैंड करने के लिए इसके बैक साइड पे कुछ भी अटैच कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको हैंग करना चाहते हो तो इसके पीछे आप एक जूट रोप या कोई भी हैंगिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हो। सो आई होप ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आइडिया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थर्मोकॉल से इस तरह से कटआउट्स मैंने निकाले हैं। ये थर्मोकॉल मेरे पास वेस्ट ही पड़ा हुआ था। अगर आपके पास थर्मोकॉल नहीं है तो इन दैट केस आप बहुत सारे कार्डबोर्ड के पीसेस को एक साथ फिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली एक हाइट वाला थिंग चाहिए था। तो जब भी आपने देखा है कि कुछ भी हाइट जिसमें चाहिए होता है, चाहे वो किसी फ्रेम्स में हो या किसी भी पर्टिकुलर डेकोर में हो, तो उसमें मैं हमेशा इस तरह के वेस्ट थर्मोकॉल का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट इसकी इंक्रीज़ कर देती है। तो थर्मोकॉल नहीं है, नथिंग टू वरी, आप कार्डबोर्ड से भी काम चला सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कोई भी कार्डबोर्ड का यूज़ नहीं किया है, बिकॉज मेरे पास इस तरह का मतलब इतने साइज़ का कार्डबोर्ड नहीं था फ़िलहाल। तो इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से लाइक 2 to 3 कोट्स ऑफ मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर अप्लाई किया है। अगर आप यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ करते हो तो आप सिर्फ सिंगल यूज़ भी कर सकते हो। अब जब ये टिश्यू पेपर का कोट बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट। तो ये पेस्ट मैंने काफ़ी थिक रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, बिकॉज ये वाले क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी होना चाहिए, सो दैट ये वॉल पे फिक्स हो सके। ये एक्चुअली एक फ्रेम काइंड ऑफ है। इसको आप फ़ोटो बूथ की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ही वॉल पे हैंग कर सकते हो। तो जिसके लिए ये अगर लाइट वेट रहेगा तो ये एयर से ये इधर उधर मूव हो जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अगर आप इस पे ज़्यादा वॉल पुट्टी का अप्लाई करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और इधर उधर मूव भी नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि काफ़ी ही थिक मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई किया है, जिसको मैं हैंड से ही अप्लाई कर रही हूँ।
अब जब ये वॉल पुट्टी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो मैं इसके ऊपर कुछ लीव्स एलिमेंट्स ऐड करना चाहती हूँ। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले यूज़ कर रही हूँ। अगर आप और थोड़ा सा थिक अगर वॉल पुट्टी का डो बनाते हो तो उससे भी आप इस तरह के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। ऑप्शनल है, आप इसके बदले आप फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, बर्ड्स ऐड कर सकते हो, पूरे में डिज़ाइंस डिफरेंट कर सकते हो। बट मुझे इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखना था तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इस तरह से रैंडम लीव्स का शेप्स रखा है। एंड इसको मैंने कोई भी कटर से कट नहीं किया है बिकॉज सारे को मैं यूनिक एंड डिफरेंट ही रखना चाहती थी। तो इस तरह से ये सारे को भी मैं ऐड कर दूंगी, थोड़े बहुत और डिटेलिंग्स करूंगी। जब वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। अब ये सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे कलर्स अप्लाई करूँगी। शेड्स, कलर्स ये सारे तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कैसा भी अपने मनपसंद कलर्स का यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे एक टील ग्रीन इस तरह से क्रिएट किया है, जिसके भी आपको यहाँ पे डिफरेंट शेड्स दिख रहा है। मतलब पता नहीं कैमरा में कितना ये जस्टिफाई कर रहा है, बट सामने से यहाँ पे आप देखो कहीं कहीं पे ये टील का थोड़ा डार्कर शेड है, थोड़ा लाइटर शेड है। इस तरह से मैंने इसको पेंट किया है। एंड फॉर द लीव्स मैं यहाँ पे सिर्फ इसको गोल्डन ही रखूँगी सो दैट ये डार्क कलर के ऊपर ये गोल्डन कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्लासी लगे। तो इतना ही सिंपल है। ये भी जब सारे पेंट्स ड्राई हो जाएंगे तो इसके ऊपर वार्निश का कोट कर दो एंड देन इसको आप आउटडोर या इंडोर कहीं पे भी स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही कबाड़ से क्रिएट होगा। एंड इस तरह के फ्रेम्स अगर आप मार्केट से परचेज करते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो क्यों ना इन सारे कबाड़ को ही यूज़ करके इनएक्सपेंसिव वे में, कस्टमाइज्ड वे में आप इन सारे आइडियाज़ को ट्राई करो एंड अपने घर को अपने अकॉर्डिंगली डेकोरेट करो। सो देखो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आई होप ये आपको भी उतना ही ज़्यादा पसंद आया जितना ये मुझे पसंद आया। तो इसको मैं कभी कभार इसको एज अ वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकती हूँ, कभी कभार किसी फ़ोटोज़ में भी क्लिक कर सकती हूँ। तो फिलहाल तो मैंने कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाया है, बट जब अगर मैं करती हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। सो इसका फाइनल आउटकम देख लो, देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सिंपल सा क्राफ्ट है बट कितना ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। तो यहाँ पे ये तो सबसे सिंपलेस्ट है, मतलब इसके लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही कबाड़ से क्रिएट हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा ना तो मेहनत लगेगी और ना तो पैसे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ इस तरह से एक स्वीट बॉक्स को मैंने लिया है एंड ऊपर से एक कार्डबोर्ड का फ्रेम इस तरह से मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से आपके पास भी जो भी कार्डबोर्ड है आप उस तरह से कर सकते हो। अगर इतना बड़ा कार्डबोर्ड नहीं है तो आप कार्डबोर्ड के पीसेस को ज्वाइन करके भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसके लिए अगर थर्मोकॉल का भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे सिंपली मैंने जितना मुझे साइज़ चाहिए था उस हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है, ये पर्टिकुलर कार्डबोर्ड के पीस को। एंड सेंटर से भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी सो दैट ये बहुत ही अच्छे से वो जो आपने पैकेट देखा स्वीट का बॉक्स, उस पे ये फिक्स हो जाए। तो ये क्राफ्ट में आपको ना तो पेंट्स की ज़रूरत है, ना तो इसमें आपको कोई भी डिज़ाइंस बनाने की ज़रूरत है। विदिन 5 मिनट्स आप ये प्रिटी सा ब्यूटीफुल सा फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हो जो कि मल्टी फंक्शनल है। तो यहाँ पे इन सारे को मैं कट करके एक दूसरे के साथ यहाँ पे पेस्ट भी करूँगी। उससे पहले इसको पहले कट कर लेते हैं एंड देन इसके ऊपर सिंपली आपको पेंट चाहो तो आप पेंट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे पेंट नहीं किया है। सिंपली इस तरह से मेरे पास एक ये गिफ्ट रैपिंग पेपर था, तो इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को मैं यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी एंड देन हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। इसमें ना तो आपको वार्निश करने की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई भी और ज़्यादा मेहनत, सिर्फ पेस्ट कर दो एंड आप ये कम्प्लीटली आपको एक फ्रेम मिल जाएगा। चाहो तो आप जो स्वीट बॉक्स है उसको पेंट भी कर सकते हो, बट मैंने इसको वाइट ही रखा है। नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। अब सिर्फ इसको पेस्ट कर दूंगी एक दूसरे के साथ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस पे आप इस तरह से कैंडल प्लेस कर सकते हो, चाहो तो आप छोटे से आइडल भी प्लेस कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। आप जिस तरह से स्टाइल करते हो, अगर आप इसे क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे फोटोज ज़रूर शेयर करना। कमेंट सेक्शन में बताना कि इन सारे आइडियाज़ में से आपको सबसे पसंद कौन सा आया। Now that's all I have for you in this particular video। देखा आपने इन सारे आइडियाज को ट्राई करना कितना सिंपल है और इजी है। तो जाओ, वेट किस बात का कर रहे हो, जाओ जाके ट्राई करो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करो सो दैट वो भी इन सारे आइडियाज को ट्राई कर सके। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना, और क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर few इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।